दोस्तों रिसेंटली दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जितना टाइम वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को फिलहाल दे रहे हैं उतना टाइम वो अगले महीने से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टेस्ला को और बाकी जितनी कंपनीज है एलोन मस्क की उनको काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है जब से वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जानेंगे कि आखिरकार इतना ज्यादा नुकसान टेस्ला को क्यों हुआ, अलग अलग जगह हमें टेस्ला के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों देखने को मिले, क्या इसके पीछे भी चाइना जिम्मेदार है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे लिखा गया है कि एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, अब वो राष्ट्रपति ट्रंप का साथ छोड़ने वाले हैं और यहाँ पे अपनी कंपनी संभालने वाले हैं। तो जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होगा। अगर आप फिलहाल यूरोप के किसी देश में जाते हो, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, ब्रिटेन में, तो वहां पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे टेस्ला के खिलाफ। अगर आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका के अंदर भी हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे और बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट की बात करी है कि टेस्ला की गाड़ियां परचेज ना करें। अब कारण क्या है, देखो थोड़े दिन पहले हमने इस न्यूज को कवर किया था जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी और हेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के एलोन मस्क अपनी 2 गाड़ियों के मॉडल लेके व्हाइट हाउस पहुंचते हैं और उनमें से एक गाड़ी परचेज करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, और ट्रंप ने काफी ज्यादा प्रशंसा करी। वो वीडियो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल भी हुई, हमने वो सारी चीजें कवर की थी। अब यहाँ पे ट्रंप ने प्रशंसा करी ताकि लोग टेस्ला की गाड़ियां परचेज करें और एलोन मस्क को काफी ज्यादा फायदा हो। एक तरफ तो ये चीज थी जो राष्ट्रपति ट्रंप ने करी, दूसरी तरफ अमेरिका की जनता ने कुछ और ही रिस्पॉन्स दिया। अमेरिका की जनता ने विरोध किया एलोन मस्क का। क्यों विरोध किया? क्योंकि एलोन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड हैं, जो कि अमेरिका के अंदर नया डिपार्टमेंट बनाया गया है राष्ट्रपति ट्रंप के अंडर। अब इस डिपार्टमेंट का, जिसे हम डोज बोलते हैं, काम क्या है? इस डिपार्टमेंट का काम है कि जितने भी फालतू के खर्चे हैं या जितने भी फालतू सरकारी खर्चे हैं उन सभी खर्चों को कम करना और अमेरिका के लोगों ने जो पैसे पे किए हैं टैक्स के रूप में उसको बचाना। ये काम दिया एलोन मस्क को किसने? राष्ट्रपति ट्रंप ने। अब एलोन मस्क ने बहुत सारे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से अमेरिका के बहुत सारे नागरिक जो हैं नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी टेस्ला के ऊपर। अब टेस्ला की गाड़ियां उन्होंने परचेज करना बंद कर दी। उन्होंने कहा कि बॉयकॉट करो टेस्ला को। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा लॉस जो है वो देखने को मिलेगा टेस्ला को, या फिर आप कह सकते हो एलोन मस्क को। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ली है उसके बाद कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जब आपके दुनिया के सबसे अमीर आदमी को नुकसान ना हुआ। डे बाय डे हमें इन्हें नुकसान देखने को मिलेगा। ये चीज तो चलो एक तरफ हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमारे सामने सवाल आता है कि सर और क्या रीजन हो सकते हैं। चलो अमेरिका के लोग तो इस करके विरोध कर रहे हैं क्योंकि भाई कुछ डिसीजंस ऐसे लिए एलोन मस्क ने या टेस्ला के फाउंडर ने या ओनर ने जिसकी वजह से लोग नाराज हुए। पर बात आती है यूरोप की, बात आती है दुनिया भर की। देखो भारत में भी हमने चर्चे सुने कि भारत के अंदर टेस्ला जल्द ही आने वाली है। हमने 3 से 4 दिन पहले एक न्यूज कवर करी थी कि भारत के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर एक पोस्ट की और उसमें लिखा कि उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क से बात करी है। शायद उससे हमें ये संकेत मिलते हैं कि भारत के अंदर स्टारलिंक स्पेस सैटेलाइट इंटरनेट आ सकता है और साथ में दूसरी चीज क्या है कि भाई टेस्ला एंटर कर सकती है भारत के अंदर, प्लांट भी लेके आ सकती है, लगा सकती है, वो सारी चीजें। अब बात यह आती है कि आखिरकार इनको नुकसान क्यों। देखो आज के समय, पहले ईवी की फील्ड में एक ही नाम था टेस्ला, आज के समय बहुत सारी कंपनीज आ चुके हैं। जैसे कि चाइना की एक कंपनी है BYD, वो भी काफी ज्यादा अच्छी गाड़ियां बनाती है, काफी अच्छी क्वालिटी की। और एक आप अगर प्राइस कंपेयर करोगे तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। टेस्ला की गाड़ियां एज कंपेयर टू BYD काफी ज्यादा महंगी हैं, तो लोग टेस्ला की तरफ ना जाके BYD की तरफ जा सकते हैं। दूसरा भाई आपका रिसेंटली क्या हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाए और उस टैरिफ की वजह से कहीं ना कहीं जो व्यापार आपका होता था अंतरराष्ट्रीय, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और जब ये आपका असर पड़ा किसके ऊपर? व्यापार के ऊपर, टैरिफ की वजह से, तो डायरेक्ट हमें नुकसान देखने को मिलेगा टेस्ला के ऊपर। लोगों ने टेस्ला की गाड़ियां या कंपनीज ने टेस्ला की गाड़ियां एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बंद कर दी। यानी देखो चाइना या किसी और जगह अगर गाड़ियां बनती हैं तो अमेरिका में भी नहीं जा सकती, और अगर बाहर किसी देश में बेचते हैं तो उन्होंने भी जवाब इसी तरीके से दिया है। जैसा कि हम सभी को पता है चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर लगाया, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा टैरिफ इम्पोज कर दिया था और फिलहाल भी किया हुआ है। और यहाँ पे दोनों के बीच में हमें एक टैरिफ वॉर देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या लिखा गया है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है टेस्ला's fall in numbers, the staggering profit drops that force Musk to step बैक फ्रॉम डोज। इन्होंने कहा है राष्ट्रपति
ट्रंप ने तो इन्हें बुलाया और कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी संभालो। अब आपके एलोन मस्क बोलते हुए नजर आएंगे कि भाई देखो, डोज को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है मैंने, लगभग जितना भी मेरा टाइम है उसमें से 40% टाइम मैं डोज को देता हूँ, पर आने वाले समय में इस टाइम को हम और ज्यादा कम करने वाले हैं और मैं मेरी कंपनीज के ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि उन कंपनीज में मुझे बहुत ज्यादा लॉस जो है वो फेस करना पड़ा है, और इस करके मैं चाहता हूँ कि इन कंपनीज के ऊपर ध्यान दिया जाए और इस लॉस की भरपाई करी जाए। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मानना ये है कि एलोन मस्क ज्यादा ही पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा लॉस हुआ। अब इन्वेस्टर्स अगर उससे पैसे निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं बैंकरप्ट भी हो सकती है टेस्ला, और आने वाले समय में नाम भी गायब हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए टेस्ला के मालिक ने बोल दिया है कि वो अब अपनी कंपनी का ध्यान रखेंगे, अपने लोगों का ध्यान रखेंगे जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास करके पैसा डाला था। क्या लिखा गया है? एलोन मस्क टू स्केल बैक रोल एट डोज, रीफोकस ऑन टेस्ला एमिड सेल्स स्लम्प। भाई सेल्स में काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। क्या लिखा है? अंडर प्रेशर फ्रॉम टेस्ला शेयर होल्डर्स एंड एमिड डेक्लाइनिंग ईवी सेल्स। काफी ज्यादा कम आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स हमें देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारे कारण हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल कम क्यों हुई। मैंने एक दो कंपनीज के आपको नाम बताए, और आपकी कॉस्ट भी एक रीजन है। साथ में भाई चाइना तो डेफिनेटली रीजन होने वाला है, और चाइना आज के समय पूरी दुनिया को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। इनकी जो हम पहले क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि चाइना से चीज़ बनी है तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, बेटर क्वालिटी की नहीं होगी, हमें परचेज नहीं करनी चाहिए। पर आज के टाइम हम ऐसा कुछ नहीं बोलते, हम बोलते हैं चाइना से बनी है तो शायद में भी बेटर हो सकती है, और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है अपनी क्वालिटी में भी। और क्वांटिटी के मामले में तो आप इनके बारे में पूछो ही मत कि इन्होंने किस तरीके से क्वांटिटी के ऊपर फोकस किया। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की तस्वीर भी मिल सकती है कि एक बार इन्होंने इस तरीके का एक गेस्चर किया था जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, और साथ में इन्हें कंपेयर किया गया हिटलर से, नाजी पार्टी से, उन सभी चीज़ों से। यहाँ पे इनके जो शोरूम्स हैं उन शोरूम्स के अंदर लोग घुसते हैं, ग्लासेस तोड़ते हैं, गाड़ियों के ऊपर भी थोड़ी बहुत पत्थरबाजी जो है करी गई है अमेरिका के अंदर और बाकी और कंट्रीज के अंदर भी। यहाँ पे आप इस तरीके की कुछ और देख सकते हो तस्वीरें जहाँ पे ये लिखा गया है बॉयकॉट टेस्ला, और ये एक सैल्यूट सा है जो आपका किसने किया था? ये किया था एलोन मस्क ने, ठीक है, इलेक्शन टाइम में। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनकी बुराई या कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा इनकी आलोचना करी गई थी। तो यहाँ पे ये न्यूज़ हमारी कवर होती है। मैंने बताया कि आखिरकार क्यों जाना चाहते हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से रोल कम करके टेस्ला की तरफ, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब अगर आप भी एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में कर सकते हैं। और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस को लेकर अगर आपकी कोई और क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्पेशल क्लासेस लेके आई जाएंगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल की। और ये क्लासेस आपकी में भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आज है 23 अप्रैल, 24 से आपकी एक क्लास आ जाएगी, और उस क्लास को आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से देखें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वहाँ पे क्लासेस के साथ साथ जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जिसमें PYQs होंगे जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विस या यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए होंगे, जैसे CDS, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, EPFO। उसके अलावा एनडीए का एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, और साथ में न्यूज़ एनालिसिस के लिए डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।